शन्नू, हिम्मत करो, बस थोड़ी दूर यहाँ तक। शन्नू। दर्द हो रहा है? हाय हाय हाय। कमीने, घर जाके अपनी माँ से पूछना कि उसे कितना दर्द हुआ था जब तुझ जैसे कमीने को जन्म दिया था। माँ से पूछने की कोई जरूरत नहीं मुझे। चल, पहले मैं तुझे अपना बना लूं। भगवान, ये तेरी रक्षा करेगा, हैं? ये हाथ उठा जब कभी मजलूम की खातिर, तो नींव से उखड़ के गिरा शैतान ओ शातिर। ये गैब की ताकत है और कुदरत का है इंसाफ। हर जुल्म के, हर पाप के, अन्याय के खिलाफ। खिलाफ, खिलाफ। चलो जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। उफ, जीप की चाबी, टांगा भी टूट गया। अभी इन्हें अस्पताल कैसे ले जाएंगे? भगवान पर भरोसा रखो। ओ गड्डी जांदी ये बगई गोल्डन दी। भाई साहब, जरा रुकिए भाई साहब, रुकिए। भाई साहब, आप इन्हें कैसे भी हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए प्लीज। भाई साहब प्लीज। बैठ जा पहना, कोई फिक्र वाली गल नहीं। चंदा, तुम घर जाओ। थैंक यू भैया। अगर किसी दिन इस डॉक्टर बहन की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में आ जाए। देखो बहन, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलने के लिए तो मरीज बनकर जाना पड़ता है। अगर हम कभी मरीज बनकर आ गए तो हमारी जान जरूर बचा लेना। छी, ऐसी बात नहीं करते। चलो भैया। हाँ भाई, ले जाओ। ओफो, ऐसा करो ना दादी माँ। फिर से कहा दादी माँ, जा मैं चली। अच्छा बाबा शॉली, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी स्वीटी माँ, मेरी पूछी माँ, जल्दी करो। इतना बड़ा हो गया, अब तक तेरा बचपना नहीं गया। जाने कब तक इन कंधों को बोझ उठाना पड़ेगा। बस हो गया शुरू। कब तू कमाने लगेगा, कब तू घोड़ी चढ़ेगा, कब एक सुंदर सी बहू ले आएगा, कब एक चांद बेटा मेरा माँ से मत खरी। अरे माँ, तुम्हारी वही पुरानी कहानी फिर से शुरू हो जाती है। अरे कम से कम तेरे बेटे को कोई अच्छी टक्कर की लड़की तो मिल जाए जो उसकी दिल के हॉर्न को जोर जोर से बजाए। पम 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 पम। आजा बबलू।
पाए लागो दादी माँ। जीते रहो बेटे। पर तू रोज ये इतनी सारी रद्दी कहाँ से उठा लाता है रे? क्या रद्दी दादी माँ, ये कॉलेज की पढ़ाई की किताबें हैं। एग्जाम सर पर है ना, हमें पढ़ना है। मैं घर पर बोल कर आया हूँ। अरे इडियट, दादी तेरी सारी पढ़ाई समझती है। ये कौन सा नया पहन रहा है? हम लोग पढ़ेंगे। चल इनमें से देख ले, शायद कोई पसंद आ जाए। और तेरी घंटी टिंग टोंग बजने लगे। मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई। अरे यार, तेरी घंटी है या बाबा जी का घंटा? 1001 लड़की दिखाई और एक भी पसंद नहीं आई। देख, ये आखिरी लॉट है। इनमें से अगर पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं यार, अरे नहीं यार। श्वेता जी, टेलीविजन वाले भी आपका इंटरव्यू लेने आ गए हैं। ओह यस, राइट। श्वेता जी, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए। विलायत से आते ही आपको भारत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब उस इनाम यानी 50,000 रुपयों का आप क्या करेंगी? सोचा ही नहीं। फिर भी पापा इज वेरी रिच, यू सी। मैं वो इनाम किसी अंधों के इंस्टीट्यूशन को दान कर दूंगी। बहुत हमदर्दी है मुझे इन लोगों से। बचपन से रोज तुम्हारे मंदिर की घंटियां बजाता आ रहा है, अब इसकी भी घंटी बजा दो प्रभु। बबलू, हुकुम मेरे आका। अब तू ही कुछ कर दे यार। कहो तो दोनों की मीटिंग रखवा दो। कैसे? अबे यार, सुना नहीं टेलीविजन पर? भाभी जी को अंधों से बहुत हमदर्दी है। बबलू, मुझे डर लग रहा है यार। अबे डर वर गया गधे की। जो भी देख, भाभी जी के आने का टाइम हो गया है, और अगर तूने उसके आने के बाद कोई भी अबे आ गई। अबे फिर गोता खा गया तेरी तो। ये क्या कर रहे हैं आप? कभी भी निशाने पे मत जाइयो। फुल्लो मौसी? अरे फुल्लो मौसी, तुम कहाँ गुम हो गई थी फुल्लो मौसी? अरे मैं तुम्हारी फुल्लो मौसी नहीं हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अंधा दिखाई नहीं देता? माफ कीजिएगा बहन जी, वो क्या है, हमें सचमुच दिखाई नहीं देता। मेरे ख्याल से माफी तो आपको मांगनी चाहिए इन बेचारे लोगों से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब। कहिए भाई साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस ये दिला दीजिए। मेरा मतलब है ये अंडरवियर दिला दीजिए। अंडरवियर? ये आप हमारी तरफ से रख लीजिए, एकदम नया इम्पोर्टेड अंडरवियर है। माफ करना बहन जी, लेकिन ये अंडरवियर इम्पोर्टेड नहीं है। लेकिन आपने कैसे जाना? अब आपको क्या बताए, हम अंधों की तो आंखें, हमारी ये उंगलियां हैं। और फिर ऐसा मुलायम सॉफ्ट और इम्पोर्टेड से भी अच्छा अंडरवियर तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना। लॉक्स अंडरवियर मैं भी पहनता हूँ। बस आप इधर है 6 डजन पैक करा दीजिए। अच्छा। तब तक मैं इन उंगलियों से कुछ और मुलायम मुलायम देकर आता हूँ। नॉनसेंस! आप? अरे मौसी, आप यहाँ? मैं तो तुम्हारे चक्कर में किसी और को।
माफ कीजिएगा, मैं आपकी फूलो मौसी नहीं हूँ। आपको फिर से गलतफहमी हो रही है। मौसी, मुझे उल्लू नहीं बनाओ। हम अंधों की दो नहीं 10-10 आंखें होती है। वही बाजू, वही गर्दन, नरम नरम बाल, गरम गरम गाल, तिखी तिखी आंखें, मीठे मीठे होठ। मिल गई मौसी रम पम पाश, मिल गई मौसी रम पम पाश, मिल गई मौसी रम पम पाश, मिल गई मौसी। ये हाथ है या हथौड़ा? नहीं 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 नहीं, आप मेरी फुल्लो मौसी हो ही नहीं सकती। आपका हाथ तो मेरे मौसा के हाथ से भी भारी है। यही तो मैं कह रही थी, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज आप रोइए मत। प्लीज आप मत रोइए। प्लीज मत रोइए आप। प्लीज मौसी के बिना मैं घर कैसे जाऊंगा? आप घबराते क्यों हैं? मैं आपकी मौसी को ढूंढ दूंगी। हाँ, वैसे आपकी मौसी दिखती कैसी है? बात बताऊं? हाँ, मोटी मोटी, स्वीट स्वीट, चबी चबी। फिर तो आपकी मौसी मिल गई। अच्छा, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, मर गए, आ गई बुलडोजर। गुड मॉर्निंग फुल्लो मौसी। फुल्लो मौसी? ये मेरी फुल्लो मौसी है। नमस्ते। हम कोई फुल्लो मौसी नहीं है, हम इसका मैथमेटिक्स टीचर है। 8 दिन से तुम कॉलेज से गायब है और इधर तुम अपना गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराता है। नाइस गर्लफ्रेंड। मैं गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड। ओह नो 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 नो, नॉट माय गर्लफ्रेंड। श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम 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 बदनाम 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 बदनाम, टीवी 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 टीवी। तुमको तो मैंने टीवी पर देखा था। मैंने तुमको टीवी पर देखा था। देखा था? हाँ, मैंने देखा था। यानी कि तुम देख सकते हो? हाँ, मैं तो देख सकता हूँ। ओह नो 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 नो, मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। कभी कभी कानों से देखता हूँ, कभी कभी आंखों से सुनता, कभी कभी देख सकता हूँ, कभी कभी नहीं देखता, कभी कभी भाग नहीं सकता। कभी कभी देख सकते हो। नरम नरम बाल, गरम गरम गाल, गरम गरम। देखो मेरा आइडिया। भाभी को अंधों से कितनी हमदर्दी। लोगों ने अपने किसानों और मजदूर भाइयों के लिए अस्पताल बनाने का इरादा किया, ये बहुत अच्छी बात है। और इस नेक काम के लिए आपने हमें अपने प्यार, अपने विश्वास के काबिल समझा। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और अपनी तरफ से इस अस्पताल के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान करते हैं। कुल मिलाकर ये 15 लाख की हुंडियां हैं और ये रुपए गिन लीजिए। आप लोगों की इज्जत हमारे दिल में 15 लाख से कई ज्यादा है। रुपए गिनने की जरूरत नहीं। थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू रानी साहिबा। 97, करेक्ट, पूरे 15 लाख है। हाँ बेटे, के 5 लाख रुपए गांव वालों को दे देना अस्पताल के लिए। मैं कुछ समझा नहीं माँ। एक बात बताइए, एक तरफ से आप हुंडियों पर भारी कर्जा उठाती हैं और दूसरी तरफ वही लाखों रुपया यूं ही दान में दे देती हैं। ये दान के रुपए आने वाली इलेक्शंस में हमारे वोटों की जमानत है बेटे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप इलेक्शंस लड़ेंगे? मैं नहीं, राणा रंजीत सिंह। लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? कई लोग इलेक्शंस लड़ते हैं सिर्फ रुपयों के लिए नहीं। उन्हें समाज में, सरकार में रहने के लिए एक रुतबा चाहिए, पावर चाहिए, जो हम राणा रंजीत सिंह को दिला सकते हैं इन्हीं खरीदी हुए वोटों की ताकत पर। अच्छा माँ, एक बात बताइए, ये सब करने से हम लोगों को क्या मिलेगा? राणा रंजीत सिंह की दौलत। राणा साहब की दौलत? मगर वो कैसे?
कुछ ही दिन पहले राणा की इकलौती बेटी विलायत से आई है। अगर उसका रिश्ता तुम्हारे साथ हो जाए तो मैं राणा साहब की सारी दौलत का इकलौता वारिस बन जाऊंगा, है ना माँ? भानु बेटा, आज शाम को राणा साहब के यहाँ कुछ पब्लिसिस्ट, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट आने वाले हैं। तो जाहिर है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा साहब की इकलौती बेटी भी जरूर आएगी। जंगल का शेर खून पीता है, खून। और हम वो हैं जो दहाड़ते हुए शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन लिया करते हैं। जो लोग हमें इस चुनाव में हराने की तमन्ना लिए बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें। ये हमारा दावा है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, और इतनी ज्यादा वोटों से जीतेंगे कि राणा रंजीत सिंह सांगवान के मुकाबले में खड़े होने वालों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। बस राणा साहब, इतना ख्याल रखिए कि इस इलेक्शन में आपकी हार हमारी हार होगी, और हमने जिंदगी में कभी कोई बाजी नहीं हारी है। पापा। डार्लिंग, इनसे मिलो रानी साहिबा। वेलकम। विलायत के मुकाबले में हमारा ये छोटा सा शहर तुम्हें कैसे लगा बेटे? इनफैक्ट शहर बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ छोटे ख्यालों के और डरपोक किस्म के हैं। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? पापा, दोस्ती करने के लिए क्या जरूरी है कि पीछे से आ जाए? यू नो, बैक डोर, भेस बदला जाए। व्हाई नॉट लाइक अ मैन, यू नो, एक अच्छे मर्द की तरह सामने से आए, हाथ बढ़ाए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। भानु, कुंवर भानु प्रताप चौहान, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? भानु मेरा इकलौता बेटा। श्वेता इनकी इकलौती बेटी। श्वेता, तुम्हारी एडमिशन भानु के कॉलेज में हुई है। Oh, that's fantastic, super. नाउ भानु, लुक आफ्टर माय बेबी। मेरे होते हुए आप पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पिछले 3 साल से पूरे यूनिवर्सिटी का फ्री स्टाइल चैंपियन हूँ। फिर तो दूर दूर ही रहना पड़ेगा। कितने पास पास लगते हैं ना दोनों। जोड़ी अच्छी है ना? हाँ जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये बबलू क्या कर रहा है? ये भी कोई तरीका लड़कियों को देखने का? मुझे माफ कर दीजिए श्वेता जी, मैं शट अप। सामने देखकर चलोगे ना तो किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे कॉलेज में? तुम्हारा कॉलेज खरीद लिया है क्या? इडियट, रास्ता छोड़ो। सॉरी। नाउ डोंट मूव। घटिया आदमी। हाय हैंडसम। हेलो। क्या बात है हुजूर, चारों तरफ भानु भानु भानु। हाँ, ऐसे ही कुछ है। भानु द बॉक्सर, वोट फॉर भानु, भानु द बिग, वी वांट भानु। बाकी तो कोई यहाँ। That's it. I love you. तुम मुझसे कितनी भी नफरत कर लो श्वेता, लेकिन मैं तुमसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। But I simply hate this idiot. इसकी शक्ल से भी नफरत है मुझे। देखो भानु, कैसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। कहो तो आंखें निकाल दूं उसकी। भानु, कहो तो आने वाली फाइट में तुम्हारा मुकाबला इस मजनू से करवा दूं? वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वो ऐसी गलती करेगा।
तुम सबको इकट्ठा करो। दोस्तों, जाहिर है कि पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी होने वाली फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप भानु ही जीतेगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि भानु की इस जीत में कोई मजा नहीं है। तो थ्रिल यू सी। और वो मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भानु बिना किसी मुकाबले के ही फाइट जीत रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस साल आज तक किसी भी मायके लाल ने भानु के साथ लड़ने के लिए अपना नाम ही नहीं दिया। शायद यूनिवर्सिटी का इनाम लड़ने वालों को जोश दिलाने के लिए काफी नहीं है। इसी कमी को पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी के इनाम के साथ साथ एक इनाम का ऐलान मैं भी करती हूं। मैं ऐलान करती हूं कि जो भी कोई भानु से इस फाइट में जीतेगा उसे मैं यानी कि श्वेता सांगवान सारे कॉलेज के सामने एक जबरदस्त किस दूंगी। अगर आपका ये खूबसूरत इनाम भानु के लिए नहीं सिर्फ फाइट जीतने वाले के लिए है तो फिर भानु के खिलाफ ये फाइट मैं लड़ूंगा। मैं तेरी लाश बिछाऊंगा। यहाँ नहीं, रिंग में। छोड़ो मेरा हाथ, दूर हटो। डार्लिंग, क्या कर रहे हो तुम? अपना हक और तुम्हारा इनाम जो तुमने फाइट के बाद देना था वो मैं फाइट के पहले ले रहा हूँ। तुम्हारा घर आ गया भानु और मुझे देर हो रही है। ओके डार्लिंग। ला 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 ला। गुड नाइट डार्लिंग, गुड नाइट। अब जाते हुए अपना कुछ। भानु, मुझे लगता है तुम्हें अपने और मेरे बारे में कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई है। अच्छा। हाँ, और एक बात अच्छी तरह से सुन लो। उस किस के इनाम का ऐलान मैंने उस मजनू को जलाने के लिए किया था, समझे? वो मजनू तो जल गया श्वेता, और तुम्हारा मजाक भी हो गया। लेकिन फाइट में अगर ये भानु जीत गया ना तो वो इस मजाक को मजाक नहीं समझेगा। वो अपना इनाम लेकर ही रहेगा। भानु, आदमी की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। नाउ गेट लॉस्ट। कल मिलते हैं। लड़की की तेवर ये बता रहे हैं कि उसका दिमाग 7वें आसमान पर है और अब हमारे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि उसके साथ उड़ सके। आप कहना क्या चाहती है माँ? तुम बाखूबी जानते हो कि हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई सारी दौलत को तिजोरी में कर्ज की धिमक चाट गई है और अब अगर हमें सर उठाकर जीना है तो सिर्फ राणा साहब की दौलत पर, और उसको हासिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मोहरा है, श्वेता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मगर एक सरफिरी इकलौती अमीरजादी बेटी और किसी अड़ियल घोड़ी में कोई खास फर्क नहीं होता। अगर तुम उस पर काबू पाना चाहते हो तो अपने चाबुक से उसे ऐसे मोहर लगा दो कि जिंदगी भर के लिए उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में रहे। माने तो प्यार से, और नहीं माने ये हाथ तो अब मेरे हाथ में रहेगा। मेम साहब, जानती नहीं अपने पापा का फैसला। फैसला दूर कर तेरे हाथ मुझे। चला दो इधर। सिर्फ एक come on मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो भगवान के लिए, मुझे बचा लो।
मजनू की छठी औलाद, चुपचाप कट ले, वरना तेरा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। श्वेता, घर चलो। मैं कहता हूं घर चलो, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाना होगा। जबरदस्ती? कम ऑन, ट्राई। श्वेता मेरी होने वाली मंगेतर है और ये हमारा अपना आपस का मामला है। चलो श्वेता। छोड़ो मेरा हाथ और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अगर पापा को मैंने तुम्हारे इस नीच हरकत के बारे में बता दिया ना, तो शादी तो क्या, तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। छोड़ दो मेरा हाथ। बेटा, तुम अभी अपने आप में नहीं हो, और तू रिंग में अगर तेरी लाश ना बिछा दी ना, तो मैं भी अपनी मां का बेटा नहीं। वाह, क्या दोस्ती है। आज अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो पूरी की पूरी निप गई होती। अच्छा श्वेता जी, आपने तो कॉलेज में यह ऐलान किया था कि आप वो किस फाइट की बात देने वाली है। अब यह तो बड़ी ज्यादती हो गई आपसे कि यहाँ फाइट हुई नहीं और आप लोग यहाँ पहले से ही अकेले में। आई एम सो सॉरी मैडम, ये तो आपका, आपके मंगेतर का आपस का मामला है ना। मैं साला कबाब में हड्डी कहां से टपक आया। लेकिन एक बात बताइए श्वेता जी, सीरियसली, हाँ, कि आप अमीरों में आपस के मामले क्यों ही सुलझाए जाते? रास्ते पे, सड़क पे? Shut up, will you? Shut up को डालो अपनी जेब में। पहले मानो मेरा एहसान, एहसान मानो कि मैं यहाँ वक्त पर पहुंच गया, वरना तुम्हारा वो होनहार मंगेतर शादी से पहले तुम्हारे साथ सुहाग रात। Shut up! तुम्हारे जैसे घटी आदमी का एहसान और वो भी श्वेता सांगवान ले? नेवर। तुमने मेरी इज्जत बचाई है ना, ये लो मेरी इज्जत बचाने की कीमत, और दफा हो जाओ। और अगर इससे भी पेट ना भरे तो घर आके तुम्हारी जितनी भी औकात हो मेरे पिताजी से मांग लेना। या सुनो मिस श्वेता सांगवान, तुम इतनी खूबसूरत हो ही नहीं जितना मेरे अंधे प्यार ने तुम्हें समझ लिया था। जाकर अपने करोड़पति बाप से कहो कि ये नोट डाल दे अपने सूदखोरी धंधे में, और उसकी औकात से ऊपर अगर कोई लड़का मिला तो ये नोट तुम्हारे दहेज में काम आएंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ इतने से नोट है, तो मैं कहीं से भी कमा कर लाता, आकर तुम्हारे बाप के मुंह पर फेंकता और तुम्हारी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ इतने से नोट है, तो मैं कहीं से भी कमा कर लाता, आकर तुम्हारे बाप के मुंह पर फेंकता और तुम्हारी। ये हाथ तो अब मेरे हाथ में रहेगा मेम साहब। जानती नहीं अपने पापा का फैसला। पापा फैसला दूर कर तेरे हाथ मुझसे। तेरे मुंह पर तो उसने नोट मारे हैं ना। अबे मजनू को तो लोगों ने पत्थर मारे थे, पत्थर, मगर उसने कभी अपने लैला को भूल जाने का तो नहीं सोचा। मेरे दोस्त, असली प्यार था ना। भगत जी, यूं ना करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे फाइट ना लड़ने का मतलब है भानु की जीत, और भानु की जीत का मतलब है श्वेता का इनाम, और उस इनाम का मतलब भानु सरे बाजार भरी पब्लिक के बीच में श्वेता के पास जाएगा, उसे अपनी बाहों में भरेगा, उसके मुंह को पकड़कर अपने होठों से उसके होठों को। भानु, भानु, come on,
किस करेगा श्वेता को?
आज कितने पैसे लाए हो इस गरीब को देने के लिए मेम साहब? कि मुझे माँ इतना प्यार करते थे तुम मुझसे, और मैं श्वेता। हाँ? तू कौन है बेटी? तू विकी की दोस्त है? इस बंदर ने जरूर उल्टा सीधा कहा होगा। चल चल मेरे साथ, तू चल ना मेरे साथ। कोई काम से? क्या कहा तूने इसे? हाँ बोल। कुछ भी तो नहीं माँ। मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैंने कुछ कहा तुम्हें? मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता सांगवान मेरे साथ पढ़ती, मेरे कॉलेज में। मैंने तुझे पूछा? बक 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 बक। चल माफी मांगी से। चल। श्वेता मुझे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना बेशरम। बेटी मैं दीप पूजा कर लूं, फिर आराम से बातें करेंगे। आ अंदर आ। चल। नंदलाल गोपाल दया करके, नंदलाल गोपाल दया करके, नंदलाल गोपाल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल गोविंद। चल बेटी अब तेरे साथ बैठ के बातें करूंगी। नहीं दादी माँ, मैं जाती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहा है? दो एक दो कसरत दो। अरे मत कर, पागल कहीं का। दादी माँ भाई लगू। जीती रहे बेटी। अच्छा मैं चलती हूँ दादी माँ। मैं फिर आऊंगी। अच्छा, अरे संभल के। दीदी दूध। दीदी दूध लेकर आए। तुम्हें कभी हुआ है? नहीं मुझे हुआ है। क्या तुम नहीं समझोगी? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। 2 घंटे के बाद, समझी? नहीं। मेरी चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी है, आई लव यू। डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना श्वेता, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? श्वेता एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो श्वेता झूठ नहीं बोलना, चुप मत रहना, कुछ तो कहो श्वेता, वरना मैं मर जाऊंगा, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। बस श्वेता एक बार ये बोल दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो ना श्वेता, प्लीज श्वेता बोलना। ठीक है श्वेता, मत बोलो। नाटक। शट अप विकी। नाटक बंद करो और ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तेरी बहन जी मेरी लाइफ बन जाएगी आज तू बोल ही दे, तुझे मेरी कसम। इसमें कसम देने वाली कौन सी बात है? सीधी सिंपल सी बात है। मैं तुमको हाँ बोल बोल। अच्छी लगती हूँ। जल्दी बोल। और तुम
मुझे अच्छे लगते हो। उसके बाद मैं तुमको आगे बोल। बहुत 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 क्या प्यार करती हूँ। रानी साहिबा, त्रिपाठी की मीटिंग देखकर हमें ऐसा लगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हम ये इलेक्शंस हार गए तो। राणा साहब, बहुत ही मजबूत गिरफ्त है हमारी। अगर आप चाहें तो जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हैं उन्हें हम आपके हक में बिठा सकते हैं। फिर आपका मुकाबला सिर्फ त्रिपाठी से रहेगा और उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं। और फिर जब तक आपको हमारा साथ हासिल है, इस मुकाबले का सिर्फ एक ही पहलू रह जाता है और वो है फतेह। Cheers. बस ये इलेक्शन की फिक्र आप हम पर छोड़ दीजिए। कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। बच्चों के बारे में आपने कुछ सोचा है? श्वेता से आपने बात कर ली है? रानी साहिबा, श्वेता हमारी बेटी है। वो वही करेगी जो हमारा फैसला होगा। और वैसे भी हमारे खानदान में रानी साहिबा बच्चे माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते हैं। सोनू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार देना प्लीज। वो तो आंख बंद करवा दी थी तुमने और फिर पप्पी देके भाग गई। ऐसा भी कभी होता है क्या? शर्माती है ना। ए चलो जल्दी, वरना मेरा गुस्सा बहुत खराब है। चलो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाथ किधर है? इधर है। दूसरा हाथ किधर है? किधर है? किधर है? दूसरा हाथ मेरी कमर पर है। ओह नो। यस। वो क्या है ना कि सोनू की लुच्चे लफंगे मवाली। मैं लुच्चा हूँ, लफंगा, मवाली हूँ? जी हाँ, तुम लुच्चे हो, लफंगे हो, मवाली हो। ये अमीर लोग होते ही ऐसे। एक तो पप्पी नहीं देते और उसके ऊपर गुंडा भी बुलाते। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। कट्टी तो कट्टी। ऐसा ऐसा। अरे रुको यार, अरे ठहरो यार। मैं पानी में कूद जाऊंगा। तो कूद जाओ। मुझे तैरना नहीं आता। नो प्रॉब्लम। अरे यार डूब जाऊंगा। तो डूब जाओ ना, जान छूटेगी। अरे दुनिया वालों, याद रखना, मैं अपनी सोनू के लिए जान दे दूंगा। दे दो। जय मैया सोनू सांगवान की। हैया। विकी, इडियट। सोनू, सोनू, एक बात बताओ सोनू। क्या? अगर मैं सचमुच डूबकर मर जाता। ऐसे कैसे मर जाते? नहीं, अगर मैं मर जाता
तो मैं भी मर जाती। सच? सच। विकी, 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 कहाँ हो तुम? हाँ? सोनू, प्लीज सोनू, आज रुक जाओ। मुझे देर हो रही है विकी। रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। नहीं विकी, नहीं। नहीं, नहीं, सुनो, आई लव यू सोनू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सोनू, यस, सोनू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सोनू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार Don't touch me! बस यही तक था तुम्हारा प्यार, मेरे जिस्म तक, बस। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो do it. Come on, do it. Do it to me. I said do it to me. Do it to me. I said do it to me. Do it to me. Do it to me. सारी दुनिया में एक तुम्हारी आंखों में पाप देखना था मुझे, वो भी मेरे लिए, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। दुनिया में तुम्हारी आंखों में पाप देखना था मुझे, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए। सोनू, मेरी आंखों में पाप तुम्हारे लिए नहीं सोनू।
क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया विकी, क्यों? इन आंखों में तुम्हारे लिए पाप आ गया था ना, इसलिए। श्वेता! आज के बाद अगर कभी हमारी बेटी की तरफ नजरें उठी तो प्यार इससे मैंने किया है पापा, और प्यार करना कोई पाप नहीं। इन मुर्दा तस्वीरों में सुराख करके तुम श्वेता के दिल से विकी को तो नहीं निकाल पाओगे। भानु का काम खुद राणा साहब कर रहे हैं। उन्होंने शमा और परवाने को अलग कर दिया है। मतलब यह कि पिछले 3 दिनों से श्वेता बंद पिंजरे में किसी पंछी की तरह फड़क रही है। साहब, बिटिया ने आज भी खाने से इनकार कर दिया। इस बिनमा की बच्ची के साथ कहीं मैंने ज्यादती तो नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटे, अब तेरी भलाई सोचने का भी हक नहीं रहा मुझको। यह अभागा जो तेरा बाप भी था और मां भी, 3 दिन के अंदर तेरा दुश्मन बन गया क्या? हाँ? ठीक है, तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और फिर मैं कब तक हूं? एक ना एक दिन तो जाना ही है मुझको। लेकिन वहां जाकर तेरी मां को क्या जवाब दूंगा कि अपनी जिद की खातिर मैंने उसकी लाडली की खुशियां छीन ली। अपने पापा को माफ नहीं करेगी बेटी? हाँ बेटा, तू जो कहेगी वही होगा, जो तू कहेगी वही होगा। बुला उसे, बेटी का बाप हूं ना, मैं बात करूंगा उससे। टिंग टोंग। आज की ताजा खबर, राणा रंजीत सिंह सांगवान अपनी सुपुत्री कुमारी श्वेता सांगवान की शादी श्री विक्रम वीर प्रताप सिंह के साथ करने को राजी हो गए हैं। तुम रूठे रहो, मैं मनाती रहूं, इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है।
विक्रम वीर प्रताप सिंह की धर्मपत्नी बनने का मतलब जानती हो तुम? जब तुम हमारे घर में हमारे घर की इज्जत बनकर आओ तो सिर्फ 3 कपड़ों में। 3? शट अप। हमारे पास गाड़ी नहीं है, पैदल चलूंगी। बंगला नहीं, झोपड़े में रहूंगी। मेरी दादी माँ है, वो मेरी भी माँ है। बर्तन घसना, कपड़े धोना, किचन की सफाई, झाड़ू कटका, ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे? हाँ, तुमको ही करना पड़ेगा। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी खुशी है हमारी बेटी, और उसकी खुशी हो तुम। हाँ बेटा, दुनिया पलट जाए पर हम श्वेता की आंख में आंसू नहीं देख सकते। हम तो खुद चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों एक हो जाओ, लेकिन उसमें एक अड़चन है। पैसा? इससे पहले कि हम नोटों की गड्डियां तुम्हारे सामने रख दें और तुमसे कहें कि हमारी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ, और तुम वही नोट उठाकर हमारे मुंह पर फेंक दो, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे बेटा। हमें श्वेता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे पास इज्जत है, कैरेक्टर है, लेकिन दौलत नहीं, जिसकी हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे परवाह है, क्योंकि जिस दौलत का इशारा आप मुझे करना चाह रहे हैं, भूल जाइए राणा साहब कि उस दौलत के लिए मैं आपका कोई एहसान लूंगा। एग्जैक्टली। हम दिल से जानते तो तुम यही जवाब दोगे। तुम्हारे जैसा खुददार आदमी एक झोंपड़े में रह लेगा, भूखे पेट सो जाएगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार एक बाप की हैसियत से सोचो, क्या हम श्वेता को एक झोंपड़े में रहता देख सकते हैं? हमें क्यों? क्या तुम जो उससे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हो, उसे भूखे पेट सोता देख सकते हो? प्यार में खुशियां और सुख दिए जाते हैं बेटा, गम और दुख नहीं। मैं कुछ समझा नहीं राणा साहब। ये जेवरात 25 लाख रुपए के हैं। बीमा कंपनी में हमने इनका बीमा करवाया हुआ है। ये गुम हो जाएं या चोरी हो जाएं तो बीमा कंपनी को हमें 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ये 25 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, मगर इस बात के पीछे कोई दूसरा मतलब ढूंढने जाओगे तो कहोगे कि ये काम गलत है, जुर्म है, पाप है। मगर अपने घर, श्वेता, तुम्हारी मोहब्बत और हमारी इज्जत की सोचोगे तो ये हमारे तुम्हारे स्टेटस की बराबरी का राज है जो हम दोनों के बीच ही रहेगा। विकी बेटा, मैं बालकनी का दरवाजा खुला रखूंगा। तुम रात को यहां आओ और राणा साहब, और तिजोरी से सारे जेवरात ले जाओ बेटा। आप मुझे एक चोरी करने को कह रहे हैं? बीमा कंपनी वालों को तो चोरी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। हालांकि हमारी नजरों में ये तुम्हारे और हमारे बीच एक समझौता होगा। सच पूछो तो हम दिल से तुम्हें अपना बेटा मान ही चुके हैं। अब अगर तुम्हारा दिल गवाही ना दे और तुम हम पर भरोसा ना कर सको कि जैसे हम श्वेता के डैडी हैं वैसे ही तुम्हारे भी। नहीं डैडी, नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है बेटा। डैडी, चलता हूं डैडी। डैडी, श्वेता ये सब जानती है? नहीं बेटे, श्वेता के दिल में तुम्हारी इज्जत बनी रहे इसलिए उसका ना जानना ही बेहतर है। थैंक यू डैडी। गॉड ब्लेस यू माय सन, एंड थैंक यू।
गलत मत समझना बेटा, ये सब बहुत जरूरी था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी कि चोर आया था, हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। उन्हें ये सब चीजें टूटी हुई नजर आएंगी, बिखरी हुई नजर आएंगी, तभी तो हमारा झूठ सच महसूस होगा। मुझे माफ कर दीजिए, कुछ देर के लिए मैं आपको गलत समझ बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए राणा साहब। राणा साहब नहीं बेटा, डैडी। ये जेवर संभाल के ले जाना बेटा। जी डैडी। अरे कहां भागा जा रहा है? पकड़ो इसे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं चोर नहीं हूँ? राणा साहब! राणा साहब! राणा साहब, छोड़ो! ये लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। राणा साहब, आप ये नहीं समझाइए ना कि मैं चोरी करने थोड़े आया हूँ। तो तू ही ऊपर अंधेरे में मारपीट कर रहा था, जेवर चुरा कर भाग रहा है और कहता कि मैं चोर नहीं। लेकिन ये सब तो आप ही ने मुझे कहा था डैडी। हमसे रिश्ता जोड़ता है घटिया आदमी, चोर की औलाद। राणा साहब! पकड़ो इसे और पुलिस को फोन करो, उनसे कहो कि रंगे हाथों गवाह और सबूतों के साथ पकड़ा इसे। राणा साहब, आपने मुझे धोखा दिया है। ये झूठ है राणा साहब, ये हकीकत है, ये सच्चाई है और इसका सबूत है ऊपर के कमरे में सेफ के अंदर, सेफ के बाहर इन जेवरों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। क्या झुठला सकोगे पुलिस के सामने? क्या कहोगे अपनी सफाई में? क्या कर रहे थे यहाँ रात के अंधेरे में? कहां ले जा रहे थे ये जेवर? जेल की सलाखों के पीछे जाने का इंतजाम तुम खुद कर चुके हो और जब उस बुढ़िया को पता चलेगा कि उसके खानदान का आखिरी चिराग चोरी के जुर्म में जेल के अंदर बंद है तो उन्हीं सलाखों के पीछे वो सर मार मार कर मर जाएगी। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, मैं सब समझ गया। मैं आपकी सारी बातें समझ गया राणा साहब। मुझे माफ कर दीजिए। अब वही होगा जो आप चाहते हैं। मैं श्वेता से कभी नहीं मिलूंगा, अपनी मनुष्य शक्ल उसे कभी नहीं दिखाऊंगा, उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा राणा साहब, ये मेरा वादा रहा। लेकिन मेरी मां, और अगर वादा खिलाफी हुई तो याद रखना तुम्हारे चोर होने के सारे सबूत हमारे पास हैं। हम जब चाहे तुम्हें जेल भेज सकते हैं और तुम्हारे जेल जाने का मतलब है बुढ़िया की मौत। सीमा, रीमा, बिट्टी, मीना, शोभा सब हो गए। बॉयफ्रेंड। माय डियर बिटिया रानी, एक बात बताओ, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने बचपन से लेके आज तक तुम्हारे किसी भी जन्मदिन पर ना पहुंचने की जुर्रत की है? रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock शार्प, ठीक 8 बजे। ओके, बाय बाय। अब असली बॉयफ्रेंड। हेलो। हेलो। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि कल आपकी होने वाली उनका बर्थडे है? तो जाहिर है कि आप एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर। मैं वहां नहीं आऊंगा। और मैं देखती हूं कि तुम यहां कैसे नहीं आते। मुझसे मत पूछना कि मैं वहां क्यों नहीं आ सकता, और अगर पूछना तो जाकर अपने मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि कल तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी पर आना है और तुम आओगे, तुम्हें मेरी कसम। अब देखती हूं कैसे नहीं आता। श्वेता। पापा। बेटा, और कितनी देर इंतजार करोगे? हो सकता है वो बेचारा किसी काम से अटक गया होगा। मेरा बर्थडे और विकी ना है, वो आएगा पापा, जरूर आएगा। अब वो क्या आएगा? राणा साहब, जल्दी से केक कटवाइए वरना बर्थडे की तारीख बदल जाएगी। आखिर मालूम तो हो जाए किसका इंतजार हो रहा है। जी बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी। उसको तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था श्वेता। हमारे मेहमान, तुम्हारे दोस्त सब हमसे पूछ रहे हैं, पता नहीं अब वो आएगा या नहीं। पापा,
वो आएगा, जरूर आएगा। सिर्फ 5 मिनट और। बेटी, पुलिस वालों का अंदाजा तो ये कहता है कि जो बॉयफ्रेंड 2 घंटे में नहीं आया वो 5 मिनट में नहीं आ सकता। नहीं अंकल, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। पापा 5 मिनट और प्लीज। ठीक है, अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो वो केक तुम अकेले काटोगी, समझी? जी। चलो कमिश्नर, चलो। चलो बेटी, केक काटो। श्वेता, फिर रुला दिया ना? ये भी कोई आने का वक्त है? जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे कट्टी कट्टी। लेकिन तुम many happy returns of the day. Love you. बरखुरदार, आप अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए हैं। अंकल, ये विकी हैं, मैं असली बॉयफ्रेंड। Glad to meet you, young man. Pleasure's mine, sir. देखो बेटी, वो तुम्हारे बाप का टेम्परेचर मुझे कुछ ज्यादा उबलता हुआ लग रहा है, इसलिए पहले चल के केक काट दो। हाँ, अभी नहीं, पहले उधर। श्वेता का जन्मदिन मुबारक हो, डैडी। आप भी खाइए ना, डैडी। कमिश्नर, 1 मिनट। मेरे डैडी बहुत परेशान हैं। बबलू, तूने देखा जब राणा साहब। एक्सक्यूज मी, राणा साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ, तो बरखुरदार, तुम ये कहना चाहते हो कि राणा साहब ने खुद तुम्हें अपने घर में बुलाकर अपने ही घर में चोरी करने का प्लान समझाया? जी। उसके बाद बालकनी का दरवाजा खुला रखा और तुम्हें चाबियां भी लेने दी? जी। हाँ, ये कहा कि तिजोरी से जेवरात निकाल लो, साथ साथ ये भी कहा कि देखो बेटे, इन्हें जरा संभाल के ले जाना। जी हाँ। विल यू शट अप?
आप मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन सच यह है कि ये सब करने के लिए राणा साहब ने खुद मुझसे कहा था। मैं ये पूछता हूँ कि राणा साहब ने क्या कहा था तुम्हें? यही कहा था कि... क्या कहा था राणा साहब ने तुम्हें? राणा साहब ने ये कहा था कि 25 लाख रुपए की बीमा कंपनी में हमने इनका बीमा करवाया हुआ है। ये गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो बीमा कंपनी को हमें 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ये 25 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएं तो मुझे एक चोरी करने को कह रहे हैं? भरोसा ना कर सकते, जैसे श्वेता के डैडी हैं वैसे ही तुम्हारे भी। श्वेता के दिल में तुम्हारी इज्जत बनी रहे, इसलिए उसका न जानना ही बेहतर है। श्वेता! आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। मैंने ये टेप रिकॉर्डर ऑन करके इस कमरे में इसलिए रखा था ताकि मैं अपनी शादी की बातें सुन सकूं, लेकिन सुनने को मिला आपका झूठ, आपका फरेब, आपकी धोखेबाजी। विकी ने चोरी की नहीं पापा, आपने उससे चोरी करवाई है। आपने विकी को ही नहीं, अपनी बेटी को भी धोखा दिया है। आप विकी के ही नहीं, मेरे भी दुश्मन हैं, मेरे प्यार के दुश्मन हैं। और अगर आप मेरे प्यार के दुश्मन थे ही तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा डैडी, आपके दुश्मन आपके सामने खड़े हैं। उठाइए बंदूक और चलाइए गोली, खत्म कर दीजिए अपने दुश्मनों को। उठाइए बंदूक, चलाइए गोली। जरूर चलाता गोली, जरूर चलाता, लेकिन हमारे कानून की जबान में इसे फ्रॉड कहते हैं राणा। सॉरी माय बॉय। रात बहुत हो चुकी है सोनू, अब हम अपने घर चलें। जो चीज मुझे चाहिए राणा साहब वो मेरे पास है, और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी अगर विक्रम वीर प्रताप सिंह को श्वेता को यहां से इस तरह से ले जाना होता तो उसके लिए उसे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज आप वो इजाजत देने का हक खो चुके हैं डैडी। आज आपको फैसला करना होगा, आपको अपनी झूठी जिद चाहिए या अपनी बेटी? और अगर बेटी चाहिए तो उसके प्यार को भी मानना होगा, क्योंकि कोई इस घर में वही इज्जत देनी होगी जिसका वो हकदार है। कभी नहीं, मेरे जीते जी उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, समझे तुम? तो फिर मेरे लिए भी आपके इस घर में कोई जगह नहीं, समझे आप? भवानी सिंह, पीछे हटो। I said get aside. Get aside. एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे प्यार को कभी हमारी कमजोरी मत समझना। काट कर रख देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, जो आज के बाद एक कदम इस घर से बाहर रखा, समझे? You don't have the guts to stop me. चलिए मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए मेरे, but you don't have the guts to stop me. श्वेता को आप तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। You yummy.
कुछ ठीक नहीं हुआ सोनू। क्या ठीक नहीं हुआ? मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। क्यों? मेरे कारण तुम्हारा सब कुछ छिन गया। तुम्हारा घर बार, महल, नौकर चाकर, तुम्हारे डैडी, सब कुछ छूट गया। कुछ नहीं छूटा, तुम मिल गए, सब कुछ मिल गया। विकी, विकी, अजी सुनते हो? देखो ना, तुम्हारी और मेरी हाथों की लकीरें कितनी मिलती जुलती हैं, है ना? देखो। तुम्हारी मेरी लकीरें तो कभी मिल ही नहीं सकती सोनू। अब फिर वो अमीरी गरीबी का चैप्टर खोल के नहीं बैठ जाना। अमीरी गरीबी तो है, एज इट इज है, लेकिन तुम्हारी मेरी तो जीवन रेखा भी नहीं मिलती। अब देखो ना, कितनी छोटी लाइन है मेरी और तुम्हारी कितनी लंबी। सोनू, 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 ये तुम क्या कर रही हो सोनू? मेरी जीवन रेखा तुम्हारी जीवन रेखा से लंबी थी ना, देखो मैंने उसे काटकर छोटा कर दिया। अब ठीक है ना? साहब, साहब, वो मेम साहब। क्या हुआ मेम साहब को? मेम साहब घर में नहीं है। तुम लेटी रहो माँ, कुछ नहीं होगा बेटी। वो तुम्हें मेरी कसम, तुम लेटी रहो। श्वेता घर चलो। श्वेता हम कहते हैं अपने घर चलो। आज से यही मेरा घर है। सीधी तरह घर चलती हो या जबरदस्ती में तुम्हें? इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले आप होते कौन हैं? तुझे क्या हुआ माँ? बोल माँ, माँ कुछ बोल। उठ जा माँ, माँ उठ जा। तू ठीक तो है? देख माँ, अगर तुझे कुछ हो गया ना, तुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ, माँ, माँ कुछ बोल। मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी, मुझे मेरी बेटी ला दे। कौन माँ? श्वेता, श्वेता, श्वेता ला दे। क्या हुआ श्वेता को? श्वेता, क्या हुआ श्वेता? वो उसे ले गया। कौन ले गया उसे? वो राना, राना, राना। रणजीत सिंह सांगवान को सदा अपने सामने यूं ही झुका रहने दीजिए।
ताकि आपके पैरों की धूल बनकर राणा अपने आप को सारी जिंदगी आपकी सेवा में अर्पण कर सके। हमें तब तक ये फूलों के हार पहनने का कोई हक नहीं जब तक हम अपने शहर के एक एक बच्चे के तन पर कपड़ा ना डाल दें, जब तक एक एक सर पर छत ना डाल दें, एक एक भूखे के पेट को ना भर दें। भाइयों, हम इस शहर से अमीरी गरीबी के हर फर्क को मिटा देंगे। वो सारी दीवारें तोड़ गिराएंगे जो एक गरीब को अमीर से अलग करती है। कौन तोड़ेगा वो दीवारें? मैंने पूछा, कौन तोड़ेगा वो दीवारें? आप तोड़ेंगे? आप मिटाएंगे अमीरी और गरीबी के फर्क को? तो मिटाइए, जनता के सामने कहकर नहीं, करके दिखाइए राणा साहब, करके दिखाइए। आप सब जानते हैं कि राणा साहब एक बहुत अमीर आदमी है और राणा साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। लेकिन आप में से ये कोई नहीं जानता कि इनकी बेटी, इनकी एक लौती अमीर बेटी मुझ गरीब से प्यार करती है। करो ये बकवास। हाँ हाँ, मुझ गरीब से प्यार करती है। बस। और आप ये भी नहीं जानते कि खुद राणा साहब, आपके सर्वश्री राणा रंजीत सिंह सांगवान आज की तारीख में इस अमीरी और गरीबी के बीच में सबसे बड़ी दीवार बन चुके हैं। राणा साहब, आज इस भरे जलसे में मेरे साथ अपनी बेटी की शादी का ऐलान करके इस शहर की अमीरी और गरीबी को एक कर दीजिए। कीजिए ऐलान, मैं कहता हूं ऐलान कीजिए। जबान देते हैं आज इस छोटी सी उम्र में तुम्हारा कत्ल होगा और जो शख्स तुम्हारा कातिल होगा उसका नाम होगा राणा रंजीत सिंह सांगवान। तो कौन डरता आपके हाथों अपनी मौत से? जुबान देता हूं, राजपूत का बेटा हूं, जख्म पीठ पर नहीं छाती पर लेकर जाऊंगा। ऐलान करता हूं मैं भी आपकी इस भरी सभा में कि इस उम्र में आप ससुर बनेंगे और जो शख्स आपका दामाद बनेगा उसका नाम विक्रमवीर प्रताप सिंह होगा। पब्लिक मीटिंग में जितने अल्फाज उसने हमारे खिलाफ कहे थे उतने टुकड़े उसके जिस्म के कर दो। ये लो 50,000 रुपया और बाकी काम हो जाएगा। लो, तुम्हारा शिकार खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गया। इतने जख्म लगाओ कि जिस्म जिस्म न लगे, खून का एक फव्वारा लगे। विकी को नहीं मार सकते, तुम मेरी विकी को नहीं मार सकते। पापा, पापा इन्हें रोक लीजिए, पापा प्लीज इन्हें रोक लीजिए। उसने यहाँ आकर खुद अपनी मौत को दावत दी है, अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। श्वेता! पापा बेग ऑफ यू, प्लीज पापा, विकी को छोड़ दीजिए मेरी खातिर, अपनी बेटी की खातिर विकी की जान बचा लीजिए पापा। मैं आपसे विकी की जान की भीख मांगती हूँ पापा, विकी की जान की भीख मांगती हूँ। एक शर्त पर, तुम्हें रानी साहिबा के बेटे भानु से शादी करनी होगी। वो यहां आ तो गया है, वापस जिंदा जाएगा या मुर्दा, इसका फैसला अब तुम पर है। श्वेता! आज सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हमारा प्यार जुल्म के आगे कभी नहीं झुक सकता। हम अभी इसी वक्त जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। श्वेता चलो। हाथ मत लगाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे पापा के खिलाफ बोलते हो, भरी पब्लिक के बीच धमकी देते उन्हें। श्वेता, वो हमारे प्यार के खिलाफ। कैसा प्यार? कौन सा प्यार? मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ भानु से, जिससे मेरी शादी होने वाली है। झूठ बोल रही हो तुम। Shut up! मैं करोड़पति राणा रंजीत सिंह सांगवान की बेटी और तुम जैसे दो कौड़ी के भिखारी से प्यार करूंगी। श्वेता! चिल्लाओ मत, पहचानो अपनी औकात को। तुम जैसे हजारों को खरीद कर मैं अपना नौकर रख सकती हूँ, समझे? कॉलेज में एक साथ पढ़ लिए, 2 मीठे बोल क्या बोलिए, प्यार हो गया। हाँ, मुझसे शादी के सपने देखने लगे। हाँ, अगर सपने सजाने का इतना ही शौक है ना तो जाकर अपनी बराबरी में सजाओ।
मेरे पापा की ताकत जानते हो? जानते हो मेरे पापा की ताकत? चूंटी की तरह मसल के रख देंगे तुम्हें। मैंने ना कभी तुमसे प्यार किया है, ना करती हूँ और ना ही कभी करूंगी। और मैं करूँ भी तो किस लिए? ये आलीशान महल छोड़कर तुम्हारे साथ झोपड़े में रहने के लिए, फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए, सूखी रोटियों के 2 टुकड़ों पर पलने के लिए? और तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? क्या दे सकते हो तुम मुझे? रोग, जलील, कमीने, गंदे नाली के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छूने की? श्वेता, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। ये तुम्हें क्या हो गया श्वेता? गेट आउट! ऐसे नहीं श्वेता, आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चलो। भवानी सिंह, शेर सिंह, काका, बलराम। श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? पकड़ लो इसे और धक्के देकर बाहर निकाल दो। हट! बाहर निकाल दो इसे। दूर कर दो मेरी नजरों के सामने से। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो श्वेता। कर्जा लौटाने की तारीख में सिर्फ 1 महीना ज्यादा हो गया तो आप लोग हमें धमकी देने के लिए चले आए। लीजिए, पढ़िए। भानु प्रताप चौहान का विवाह राणा साहब की सुपुत्री के साथ। अब भी आप लोगों को शक है कि आपको आपका रुपया नहीं मिलेगा? माफ कीजिएगा रानी साहिबा, अब हम शादी के बाद ही हाजिर होंगे। नहीं नहीं नहीं, ठहरिए, बैठिए। कल दोनों बच्चों की सगाई की रस्म है, आप लोग जरूर तशरीफ लाइएगा। ये कभी नहीं हो सकता। मैं भानु से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। विकी, I love you. विकी, I love you. वो सब झूठ था। कल डैडी जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं। मुझे बचा लो विकी, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो।
खानदान की इज्जत की खातिर हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्वेता पर चलने वाली हर गोली को विकी का सीना चीर कर जाना होगा। चलाओ गोली, चलाओ गोली। आज आपको और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ज्यादा गर्मी आपके जुल्म के बारूद में है या हमारे प्यार के उबलते खून में। मैं कहता हूं चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ। सुनो 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 सुनो। अगर तुझे कुछ हो गया ना, आग लगा दूंगा इस दुनिया को। चप्पा चप्पा छान मारो। शाम होने से पहले हमें हमारी बेटी चाहिए और उस हराम खोर के टुकड़े। आपकी इज्जत अब हमारी इज्जत है राणा साहब। बारात पहुंचने से पहले श्वेता आपकी महल में होगी। सोनू तुम ठीक तो हो ना? सोनू मेरे पास आओ सोनू, और पास सोनू, और पास सोनू। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता ना? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। भैया मुझे इस ग्रुप का खून चाहिए अभी। डॉक्टर, तीनों गोलियां दिल के नजदीक लगी हैं। पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है। प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? What? उस ग्रुप का खून अवेलेबल नहीं है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ऑपरेशन के लिए वो खून चाहिए वरना पेशेंट मर जाएगा। यस यू मस्ट। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। मेरे विकी को कुछ नहीं हो सकता। मेरे विकी की जान बचा लीजिए उसे। डोंट वरी, उसे मेरा खून दे दीजिए। नो उसे मेरा खून दे दीजिए। क्या है? मेरे विकी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरे विकी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज डॉक्टर साहब। ये इंजेक्शन कम से कम इसे 6 घंटे के लिए सुला देगा। विकी, विकी, विक्की नहीं, बानू। आज तुम बानू की होकर ही रहोगी। विकी।
श्वेता, सोनू, सोनू, तुम्हारी सोनू आई है। एक बार आंखें खोलो विकी, सिर्फ एक बार। देखो, देखो ये शादी का चूड़ा, ये शादी का जोड़ा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मुझे एक बार अपनी दुल्हन बना लो विकी, मुझे एक बार अपनी दुल्हन बना लो, मुझे एक बार अपनी दुल्हन बना लो। श्वेता, श्वेता विक्की इस दुनिया से जा चुका है, छोड़ दो उसे। Leave him. Leave him. Leave him. श्वेता, श्वेता, श्वेता विक्की इस दुनिया से जा चुका है, जा चुका है। Yes, श्वेता। क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? अगर इसी तरह छोड़ के जाना था, क्यों आए थे? क्यों क्यों? विकी मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ विकी। क्या हो गया मेरे विकी को? तसल्ली हो गई आपको? आखिर वही हुआ ना जो आप चाहते थे। मेरा विकी मुझे छोड़कर चला गया, मेरा विकी मुझे छोड़कर चला गया। चलो बेटी घर चलो, जो होना था सो हो गया। नहीं पापा, हुआ नहीं, आपने किया है, आपने किया है ये सब। आपने मेरे विकी की जान ले ली, आपने मेरे विकी को मुझसे जुदा कर दिया। लेकिन आप क्या समझते हैं, हम दोनों को जुदा करके आप जीत गए? नहीं पापा नहीं, हम प्यार करने वालों को तो कोई जुदा कर ही नहीं सकता। और आप जैसे प्यार के दुश्मन कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि जीत हमेशा प्यार की हुई है। और आज भी जीत प्यार की होगी। श्वेता, श्वेता मेरी बच्ची। श्वेता मेरी बच्ची। देखा पापा, हमारा प्यार जीत गया ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं हार गया, तुम्हारा प्यार जीत गया। मैं हार गया, मैं हार गया। ना छोड़ा हाथ तुम्हारा, दुनिया को छोड़ देना है। मर कर भी एक दूजे से अब जुदा नहीं होना है। हम दोनों साथ रहे हैं, हम दोनों साथ रहे हैं, हम दोनों साथ रहेंगे। हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी बार मरेंगे, तुमसे ही प्यार किया है, तुमसे ही प्यार करेंगे। हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी